नमस्कार, मेरा नाम संजय गर्ग है और मैं ग्रो एको फ्रेश कंपनी से हूँ। आज हम आपको लेह लद्दाख के खूबसूरत और चुनौतीपूर्ण भरी भूमि पे लेके आए हैं। हमने यहाँ लद्दाख के किसानों के लिए एक सफल और अद्वितीय हाइड्रोपोनिक्स मशीन को विकसित किया है। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम फसल को बिना मिट्टी के पानी के माध्यम से पोषक तत्वों के साथ उगाते हैं। इससे न केवल पानी की बचत होती है और साथ ही फसल की गुणवत्ता भी बढ़ती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम को कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको जहाँ पे सिस्टम आपको लगाना है उस जगह का चयन करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो जगह आपने सेलेक्ट की है उस सेलेक्ट में पर्याप्त रोशनी मिले आपको, और साथ ही वहाँ पे हवा का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर रहना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये साइट हमने डिसाइड की है। यहाँ पे हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे। बेसिकली एनएफटी सिस्टम हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। एनएफटी सिस्टम होता है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्नोलॉजी टेक्निक। इसमें हम एक पानी की एक लेयर को चलाते हैं इसमें चैनल्स के अंदर, और उस पानी की लेयर के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, बोरोन, जिंक, मोलिब्डेनम, टोटल सारे एलिमेंट्स उसमें हम एक पर्याप्त मात्रा में फसल के हिसाब से उसको प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरा सेटअप हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं जिसको हम एरोपोनिक्स बोलते हैं। एरोपोनिक्स में बेसिकली क्या रहता है कि इसमें मिस्ट को यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ न्यूट्रिएंट फिल्म। हम इसमें मिस्ट को यूज करते हैं, न्यूट्रिएंट वही सेम रहता है। सबसे पहले आपको एक फ्रेम तैयार करना है। फ्रेम आपका जीआई पाइप से भी बन सकता है, एमएफ का भी बन सकता है। उस पे आपको पेंट करना पड़ेगा, वो जरूरी है। बेसिकली हमने यहाँ पे 5 फीट बाय 9 फीट का फ्रेम बनाया है बेसिकली, और हमारी एनएफटी का जो साइज है वो 10 फीट है। एनएफटी में आपको होल करने पड़ेंगे। होल आपको डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है आपको, आप इसको 4 इंच से लेके 6 इंच तक का रख सकते हैं। आप अकॉर्डिंग टू योर ग्रोथ आप इसको रख सकते हैं। और बेसिकली सबसे इनिशियल स्टेज में आपको एक ड्रिल मशीन चाहिए, और ड्रिल मशीन के नीचे होल सो बिट आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पे ये होल सो बिट मिल जाएगी। होल सो बिट के आपको 2 इंच की यानी 50 mm आपको होल सो बिट लेनी है, जिससे कि आप होल कर पाएंगे। इनिशियल स्टेज में आपको इक्वल साइज में आपको मार्किंग कर लेनी है। कितने कितने डिस्टेंस आपको रखना है पोर्ट टू पोर्ट, ये आपको डिसाइड कर लेना है, और होल सो बिट से आपको इस पे होल कर देने। जिस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप जो एनएफटी परचेज कर रहे हैं वो डबल लेयर एनएफटी होनी चाहिए। सिंगल लेयर एनएफटी गर्मी में बैंड हो जाती है, इंसुलेशन प्रॉपर नहीं दे पाती, बाहर का टेम्परेचर अंदर के न्यूट्रिएंट को बेसिकली हर्ट करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आपको एनएफटी परचेज करनी है वो डबल लेयर हो। सिंगल लेयर एनएफटी ज्यादा टाइम तक नहीं चलती। अब आपको पानी के टैंक का चयन करना है। आपको ये देखना है कि पानी का टैंक आप कौन सा लगाओगे। हमने यहाँ पे 500 लीटर का 5 लेयर टैंक चूज किया है। इसको हम अंडरग्राउंड लगाएंगे ताकि एक बेटर इंसुलेशन हमें मिल सके। फिर आपको ये देखना है कि आप पंप कौन सा यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे 2 HP का पंप यूज कर रहे हैं जिसका 3 इंच का हेड है। बेसिकली 75 mm का हेड है और 60,000 लीटर पर आवर इसका आउटपुट है पानी का।
अब आपको पाइप की कनेक्टिंग के बारे में जानना है कि आपको पाइप की कनेक्टिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले जो आपका पाइप हुआ, आपको पाइप का मटेरियल देखना है। हम यहाँ पे डबल लेयर एनएफटी चैनल को यूज कर रहे हैं, ये यूपीवीसी मटेरियल की है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए बेसिकली आपको इस तरीके का एंड कैप की रिक्वायरमेंट होगी। ये एंड कैप है जो यहाँ पे इस तरीके से फिट हो जाता है। इसको जोड़ने के लिए आपको यूपीवीसी बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होगी। आपको ये किसी भी हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगा। तो इस यूपीवीसी बॉन्ड का यूज करके आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। दिखाओ एक कनेक्ट करके, यहाँ पे दिखाओ इधर। सबसे पहले आपको यूपीवीसी बॉन्ड को इस तरीके से अप्लाई कर देना है। फिर आपको एंड कैप के ऊपर यूपीवीसी बॉन्ड को अप्लाई करना है। यूपीवीसी बॉन्ड को अप्लाई करके आपको इस तरीके से इसको पुश करना है, तो ये पूरा सेट हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके एनएफटी चैनल के अंदर लीकेज ना हो। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको आपके पाइप के एक तरफ तो ऐसा एंड कैप लगाना है कि जिसके अंदर होल हो, और दूसरी तरफ आपको बंद वाला एंड कैप लगाना है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से अप्लाई किया जाता है यूपीवीसी बॉन्ड को। इनिशियल स्टेज में आपको अंदर की तरफ एक लेयर आपको एक लगा देंगे। ध्यान रहे कि आप इसको अच्छे से लगाएं ताकि लीकेज ना हो। फिर आपको इसी यूपीवीसी बॉन्ड को ये इसके चारों तरफ यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है, और अंदर भी आपको ये अप्लाई कर देना है। और फिर ये आपको इस तरीके से यहाँ पे लगा के इसको फिट कर देना है। देखिए, अब आपको एनएफटी चैनल को पानी देने के लिए कनेक्टिंग पाइप की रिक्वायरमेंट होगी। हम जो फिटिंग यूज करते हैं वो यूपीवीसी 1 इंच की फिटिंग यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं यूपीवीसी 1 इंच का पाइप है। इनिशियल स्टेज में आपको फिटिंग इस तरीके से करनी है कि हर एक एनएफटी में पर्याप्त पानी आपका पहुंच सके। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे टी का उपयोग किया है, उसके बाद एल्बो और फिर रेड्यूसर। आधा इंच के रेड्यूसर के बाद हमने एमटीए, आधा इंची यूपीवीसी एमटीए का यूज किया। फिर उसके बाद हमने इसको फर्दर डिवाइड किया है 4 mm पाइप में। तो यहाँ पे आपको एक वाल्व ये लगानी पड़ेगी, जिस वजह से आपको बेसिकली आप कभी भी अपने एनएफटी का पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। की फिटिंग करने के लिए, ड्रेनेज की फिटिंग करने के लिए आपको बेसिकली 1 इंची यूपीवीसी पाइप का यूज करना है। वही सेम अरेंजमेंट आपको यहाँ पे करनी है कि टी और एल्बो की अरेंजमेंट से आपको इसको जोड़ देना है, और ये सारा पानी कलेक्ट होके एक सेंटर टी से होते हुए इस पूरी फिटिंग में 4 इंची पीवीसी पाइप का हमने यूज किया है यहाँ पे। इसके लिए आपको 4x2 का रिड्यूसर लेना है आपको, टी रिड्यूसर बेसिकली। उसके बाद एमटीए, 2 इंच का एमटीए पीवीसी में, 2 इंच यूपीवीसी एफटीए, उसके बाद बुश, और उसके बाद यूपीवीसी का 1 इंच का पाइप आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। इससे क्या रहेगा कि आपका जो पानी आ रहा है सारा कलेक्ट होके आपका इस 4 इंच के पाइप में आ जाएगा, पीवीसी पाइप में। देखिए, लद्दाख के चुनौतीपूर्ण वातावरण को देखते हुए हमने यहाँ पे टाइटेनियम हीटर का उपयोग किया है, और ये टाइटेनियम हीटर टोटल 10 किलोवाट के हैं। और इस टाइटेनियम हीटर को कंट्रोल करने के लिए हमने एक ऑटोमेशन यूनिट यहाँ पे इंस्टॉल की है।
तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेशन यूनिट पूरी ग्रो एक्वाफ्रेश की तरफ से लगाई गई है। बड़े ही किफायती एक प्राइस के अंदर आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन ये मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर देखिए, ड्रेन की फिटिंग के लिए हमने यहाँ पे 1 इंच की पाइप को 4 इंच की पाइप में ट्रांसफर किया है, शिफ्ट किया है। और ये ड्रेन का पाइप, ये पूरा आप देख सकते हैं कि ये पूरा टैंक में वापस रिसर्कुलेट कर रहा है। यह देखना काफी अद्भुत है कि हमारे किसान इस तकनीक को अपनाकर अपनी मेहनत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। भारत परिवर्तन सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं है। हमारा लक्ष्य पूरे देश के किसानों को लाभान्वित करना है। हर राज्य के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई मशीनरी किसानों को अधिक उत्पादन और अधिक मुनाफा दिलाने के लिए तैयार है। हमारे साथ जुड़े और भारत परिवर्तन की इस क्रांति का हिस्सा बने। आइए साथ मिलकर हमारे किसानों की जिंदगी बदलने और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम काम करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।